कंफ्यूजिंग होगा। दीज आर बेसिकली बुक मार्क्स जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर किए थे, और ऑब्वियसली मैंने अपने किसी भी ब्लॉग में ये बुक मार्क्स नहीं दिखाए, तो आई वांटेड टू शो दैट एज वेल। तो दीज बुक मार्क्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अब मैं एक एक करके दिखाती हूँ। Stray Kids. Okay, so Stray Kids में 8 members हैं. All those who really know K-pop would know कि Stray Kids में कितने members हैं. So I actually got 8 bookmarks और मैं हर बुक में एक डिफरेंट बुक मार्क यूज़ कर रही हूँ. तो बेसिकली मैं इस टाइम पे 2 बुक्स रीड कर रही हूँ दैट आई वुड बी टेलिंग यू गाइज ऑल अबाउट इन माई नेक्स्ट व्लॉग्स. बट दिस कम्स लाइक वेरी हैंडी क्योंकि इसमें से जो आयन वाला है वो बेसिकली हुनैना ने लिया हुआ है एंड शी इज़ लाइक मैं नहीं दूंगी क्योंकि सो बेसिकली मैंने अपनी बुक शेल्फ को कलर कोड किया हुआ है राइट. और यहाँ पे देर वेयरिंग डिफरेंट क्लोथ्स एंड स्टफ. सो ब्लू अगर कोई हम बुक पढ़ रहे हैं तो आयन यूज़ होगा. वाइट है सो लीनो. इफ़ इट्स ब्लैक देन इट्स बंगचन एंड जंगबिन. इफ़ इट्स ग्रीन देन इट्स हान. रेड और ऑरेंज और पिंक वुड बी hyunjin. White would definitely be Felix, and we use Sungmin, you know, in blue and in black as well. but ज़्यादातर ये blue में यूज़ होता है. सबसे पहले ना इनको एज वाइज कर लेते हैं. This doesn't count, to be honest. This doesn't count. अगर 3 लोग सितंबर में पैदा हुए हैं, this doesn't count. But dates की वजह से here you go. So I got these bookmarks from Penguin Pal and delivery भी बहुत ज़्यादा smooth थी, बहुत जल्दी आ गया. And अगर आप इसकी thickness देखें तो it's super thick. मतलब जब आप रीड कर रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि एकदम बुक खुल जाती है. और मैं आपको बुक में भी डाल के दिखाती हूँ. Imagine I have the inheritance games और ये ग्रीन है तो we would use Han Ji-sung. और अगर हम इसको अंदर डालते हैं तो बेसिकली मैं ऊपर नहीं डालती, मैं यहीं तक डालती हूँ. और अगर हम इसको डाल के बंद करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा थिक होता है और आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आप कहाँ पर हो. तो whenever you're reading a book आप इसको निकालो और एकदम से you know just open a page और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि Han Ji-sung है. और इसके कलर्स भी नहीं निकल रहे. there is nothing you know really you know weird about this bookmark. Very amazing. तो अभी तो मैंने Stray Kids लिया है but next would be 80s, The Boys, Treasure, you know G-Idol. जितने भी हमारे बॉय बैंड्स हैं, जितने भी गर्ल ग्रुप्स हैं, वो सब मेरे बुक शेल्फ पे सज रहे होंगे. तो वो आप लोगों को व्लॉग्स में मेरे दिखते जाएंगे. और ये होगा कि मोस्ट प्रॉब्ली अगर जगह नहीं बचेगी तो मैं बुक्स के अंदर ही डालती जा रही होंगी. नहीं तो बुक्स के आगे पूरे बुक मार्क्स होंगे और पीछे बुक्स होंगी. समथिंग लाइक दैट. सो दैट्स व्हाट आई एम यू नो थिंकिंग ऑफ. तो अभी देखते हैं कि क्या होता है. बट आई रियली लव दीज बुक मार्क्स. एंड अगर आप लोगों को किसी के भी बुक मार्क्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू लव एनिमे या आपको कोई और कैरेक्टर पसंद है, एनीथिंग, तो आप कहीं कुछ भी मंगवा सकते हैं फ्रॉम पेंगुइन पैल एंड इट यू नो डिलीवर्स ऑन टाइम एंड इट्स अमेजिंग. और मैं भी और भी मंगवाऊंगी. सो कज़न्स की कॉल आ गई थी और आज फिर हमारा प्लान बन गया था कि हम लोग कहीं चलते हैं बाहर. बट हम लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया हुआ था कि कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे. तो बेसिकली कज़न्स के साथ यही होता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम गेम्स ढूंढ रहे होते हैं, बोर्ड गेम्स ढूंढ रहे होते हैं. अगर नहीं भी तो हम अपने में से कोई ना कोई गेम खेलना शुरू कर देते हैं. बट इट्स रियली फन जब भी हम कज़न्स के साथ बाहर जाते हैं.
बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कैफ़ेज हियर, तो हमने पहले से सोचा हुआ था कि हम लोग वहशी लैब जाएंगे, बट जब हम वहाँ पे गए तो हमें ओके बीन्स दिख गया विच वॉज वेरी एस्थेटिक, तो हमने सोचा हम वहाँ पे जाते हैं। बट देन वी ऑल्सो सॉ पर्पल जेन, और वो फुल अंदर से पर्पल था और बहुत एस्थेटिक सा था, एंड आई वॉज वेयरिंग पर्पल एंड वन ऑफ माई कजन्स वॉज ऑल्सो वेयरिंग पर्पल, तो हमने डिसाइड किया कि शायद हम लोग पर्पल जेन चले जाएँ। बट हमने पर्पल जेन को नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दिया और हम लोग ओके बीन्स गए, और यहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने एस्थेटिक बनाया हुआ था, और यहाँ पे बहुत क्यूट सा टेडी बेयर भी पड़ा हुआ था जो कि मेरी सारी कज़न्स देख कर कह रही थी कि हमें यहीं पे बैठना है। बट जब हम अंदर गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं है और हमें सेकंड या थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। एंड सेकंड एंड थर्ड फ्लोर इतना ज़्यादा एस्थेटिक नहीं था, वो इन्होंने बहुत ओल्ड वाइब्स की तरह बनाया हुआ था, और हमने रिग्रेट किया कि हमें पर्पल जेन ही चले जाना चाहिए था। नहीं, तुम्हारी बारी नहीं है अभी तक। बेटा है, इसकी बारी है। अली का स्लिप नहीं, अच्छा नहीं डाल सकती, इसकी जैसा दिखता हूँ सेम। एक कार्ड ले लो, ग्रीन कलर में डाल और सही है। मैं जीत तो जाऊंगा। मैं ज़ैनब को लगी। खास नहीं था, बस सिर्फ पिज़्ज़ा था जो हम लोगों को बड़ा पसंद आया, लेकिन बाकी किसी को कुछ भी और अच्छा नहीं लगा। मम्मा ने मुझे बताया कि मेरा पैकेज आया हुआ था, और जब मैंने पैकेज को खोल के देखा तो इट वाज बाय नन अदर देन रमीशा, माय बेस्टी। और पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया या नहीं बताया, लेकिन रमीशा रन्स हर ओन बिजनेस, और लावी एंड रोज़ रमीशा के बिज़नेस का नाम है। एंड अगर आप लोगों को किसी को भी गिफ्ट देना है, यू नो any loved one on their birthday, on any anniversary, nikah, anything, so you can contact Ramisha via Lavi and Rose, और वो Instagram पे भी available हैं, she's on Facebook, she's everywhere। अच्छा, तो रमीशा ने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी है एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी, और मैंने उसको रीड भी करना शुरू कर दिया है।
तो शी सेंट मी हर बुक एज अ PR पैकेज, लेकिन उसके साथ साथ उसने बहुत सारी चीज़ें और भी भेजी हैं. तो रिसेंटली शी स्टार्टेड दिस न्यू बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग शर्ट्स एंड टोट बैग्स एंड ऑल दैट. तो मुझे एक टोट बैग भेजा था एंड 2 शर्ट्स जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ. वाइट एंड ब्लैक शर्ट्स तो यूजुअली हर पैंट के साथ चल जाती हैं, आप कहीं भी जा रहे हो. एंड द शर्ट्स वर लिटरली ब्यूटीफुल और लिटरली दिस नोट बॉट टीयर्स टू माई आईज. एंड मैं भी अनबॉक्स करके दिखाऊंगी. द बुक इज़ लिटरली ब्यूटीफुल. एंड देन द बुक मार्क, मैंने बाय द स्टार्ट ऑफ द वीडियो आप लोगों को दिखाया कि मैंने 8 बुक मार्क्स मंगवाए हैं. बट अगर मुझे पता होता कि इतना प्यारा बुक मार्क आ रहा है तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली शायद बाद में मंगवाती स्ट्रे किड्स के बुक मार्क्स. बट द कवर ऑफ द बुक इज़ सो ब्यूटीफुल, मतलब इट्स अमेजिंग. और स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू गो एंड रीड इट. एंड इट्स बेस्ड इन पाकिस्तान और बिल्कुल मेन कैरेक्टर्स यहीं के हैं. मतलब आप लोग जब रीड करोगे तो यू वुड बी एबल टू रिलेट टू अ लॉट ऑफ स्टफ, क्योंकि शी इज़ रोमिंग अराउंड सदर एंड ऑल दैट. बट सारे जितनी भी स्टोरी है दैट्स बेसिकली बेस्ड इन कराची. सो इट्स कॉल्ड 1 in a Million is Still a Chance. एंड यू गाइज कैन ऑर्डर इट Amazon और मोस्ट प्रॉब्ली अभी लिबर्टी और यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगी वेरी सून. सो आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल. I'll definitely try these shirts on और मैं नेक्स्ट व्लॉग में भी आप लोगों को दिखाऊंगी और मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करूँगी. सो मेक श्योर कि आप लोग मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स देखते रहें. Until then, I'll see you guys next time. Bye bye.